हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में लूसी सिंह और तिंग डिंग सीन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इस प्रैक्टिस में तिंग डिंग लाइंस इस तरह से कहती है कि ये बिल्कुल रियल लग रहा होता है। लूसी सिंह कहता है कि तुमने ये लाइंस किसी एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस की तरह कही हैं। ये बात सुनकर तो तिंग डिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि मैं आपको डिनर की ट्रीट दूंगी। लूसी सिंह भी इसके लिए मान जाता है और तिंग डिंग अब यहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अब तिंग यू बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है। तिंगशन भी इसको पिक करने के लिए आती है। तिंग यू कहते हैं कि क्या तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब है। तिंगशन कहती है कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए। तिंग यू कहता है कि खराब मूड में ड्राइविंग करना भी काफी सीरियस बात है। ये सुनकर तिंगशन कार रोक देती है। तिंग यू कहते हैं कि क्यों ना मैं ड्राइव कर लूं। तो तिंगशन कहती है कि मैंने आपको सेफली घर पहुंचाने का वादा किया है। फिर ये दोनों जब वापस आते हैं तो तिंग यू कैट को उठा लेता है। तिंगशन कहती है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो तिंग यू कहता है कि लगता है कि कैट ने मुझे मिस किया, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा। तिंगशन कहती है कि वैसे भी ये तुम्हारी कैट है, तुम क्यों ना इसको वापस ही ले जाओ अपने घर पर। तिंगशन अब अपना काम करने के लिए बैठ जाती है और इससे पूछती है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए। तो तिंग यू कहता है कि मुझे ये जानना है कि आखिर में तुम अपसेट क्यों हो। तिंगशन कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तिंग यू से पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या तुम काम की वजह से नाराज हो, लेकिन तिंगशन कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना तो प्लीज शोर मत करो। अब तिंग यू को डोंगी की कॉल आती है तो तिंग यू फोन स्पीकर पर कर देता है। डोंगी कहने लगता है कि मेरी ट्रिक जरूर काम की होगी। तो तिंग यू कहता है कि तुम किस ट्रिक की बात कर रहे हो। डोंगी कहता है कि अब तो तिंगशन काफी जेलस होगी। तिंग यू से पूछते कि आखिर तुमने क्या किया है। तो डोंगी कहता है कि जब तुम इस लेंस से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की पिक्चर तिंगशन को सेंड कर दी थी। अब कॉल बंद करके तिंग यू उसको जल्दी से एक्सप्लेन करने लगता है। तो तिंगशन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तिंग यू कहता है कि उसके बावजूद तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो तिंगशन कहती है कि मेरा मूड नहीं खराब, मुझे बस नींद आ रही है। ये कहकर तिंगशन कैट को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तिंग यू इसको रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें अपना फोन नहीं लेकर जाना। तिंगशन के फोन पर कोई ऐप खुली होती है। तिंग यू भी इसको देख लेता है और अब ये तिंगशन को इसका फोन वापस कर देता है। तिंगशन ने इसमें अपनी डेली डायरी अपलोड की होती है जिसमें इसने ये बताया होता है कि जब तिंगशन ऑफिस में काम किया करती थी तो ये तिंग यू को देखकर क्या फील किया करती थी और अब तिंग यू को भी वो सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। अब एक नोट को तिंग यू बहुत गौर से पढ़ने लगता है। उसमें तिंगशन ने ये लिखा होता है कि आज मैंने हिम्मत करके तिंग यू से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया और मैंने ये चांस इसलिए लिया क्योंकि हो सकता है कि तिंग यू भी मुझे पसंद करता हो, लेकिन उसने मुझे कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। एंड में मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं हर जगह ही गलत थी, मैं शायद कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना सकती हूँ। और अब तिंग यू को ये बात मालूम हो जाती है कि तिंगशन को तो तिंग यू से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तिंग यू ये सभी नोट्स पढ़कर काफी इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि 4 साल तुमने आकर मुझसे ये क्यों कहा कि कुछ अर्से पहले ही मैं तुम्हें पसंद आया हूँ। अब तिंगशन भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। तिंगशन इसे कहती है कि तुम अभी तक मेरे घर पर क्या कर रहे हो, इसे वापस जाने का कहती है। तिंग यू उससे कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। तो तिंगशन कहती है कि हमारी पहली मुलाकात तभी हुई थी जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मिंगजा को चेस करने में मेरी मदद चाहते हो। तो तिंग यू कहता है कि कंपनी के हॉल में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये सुनते ही तिंगशन भी इसको देखने लगती है। तिंग यू कहता है कि तुम मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुमने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी थी। तिंगशन कहते है कि क्या तुम्हें ये अभी तक याद है। तिंग यू कहता है कि हाँ, मुझे अभी तक सब कुछ याद है। तिंग यू कहते है कि अभी मैंने तुम्हारे नोट्स पढ़े हैं और शायद यही वो सीक्रेट था जो तुम मुझे बताना चाहती थी। तिंगशन ये सुनकर हैरान हो रही होती है और तिंग यू तिंगशन से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था और ना ही मुझे तुम्हें इतनी आराम से रिजेक्ट कर देना चाहिए था। तिंग यू इससे कहने लगता है कि मैं समझता हूँ कि तुम उस पिक्चर को देखकर क्यों अपसेट हो गई थी और कहता है कि एक दिन बाद ही कुछ कहने वाला होता। तो तिंगशन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने नॉर्मल काम को मेरी वजह से डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तिंगशन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं तो ये अपना चेहरा पीछे कर लेती है और कहने लगती है कि बस मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं जानती कि क्या तुम भी मुझे वाकई में ही बहुत पसंद करते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। तिंग यू कहता है कि तिंगशन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब तिंग यू तिंगशन का चेहरा अपनी तरफ करता है और इसके आंसू साफ करने लगता है। तिंग यू कहने लगता है कि पास्ट में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं होने दूंगा और इससे माफी मांगते हुए ये तिंगशन को हक कर लेता है। तिंगशन भी ये सब सुनकर रो रही होती। अगली सुबह तिंग यू जब अपने ऑफिस में गोल्फ खेल रहा होता है तो डोंगी इसके पास आता है और इसे कहने लगता है कि मैंने ये ट्रिक इसलिए की थी क्योंकि इस ट्रिक का आम लड़कियों पर तो बहुत फायदा होता है, लेकिन तिंगशन आम लड़की नहीं है। तिंग यू मुस्कुराते हुए कहता है कि इतना भी बुरा नहीं था। तो डोंगी कहता है कि ये सुनते ही डोंगी खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे मालूम था कि मेरी ट्रिक काम करेगी। तो तिंग यू कहता है कि इसका तुम्हारी ट्रिक से कोई भी लेना देना नहीं था। डोंगी कहता है कि इस बात को छोड़ो और मुझे तुम अपने रिलेशनशिप की अपडेट दो। डोंगी तो इसके पास आने लगता है, लेकिन तिंग यू उसको पास आने से रोक देता है। अब घर पर तिंगशन अपनी मॉम से बात
बात कर रही होती है जो कहती है कि तुम्हारी बर्थडे आने वाली, तो क्यों ना तुम हमारे साथ एक ट्रिप पर चलो। तो टेंशन कहती है कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ, मैं घर पर ही अपनी फ्रेंड्स को बुलाकर बर्थडे पार्टी कर लूंगी। तो मॉम भी इस पर खुश हो जाती हैं। अपनी मॉम से बात करने के बाद टेंशन सोचने लगती है कि क्या तेंगियो को मेरी बर्थडे याद होगी। और कहती है लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, तेंगियो ने तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात नहीं की। और कहती है कि हो सकता है कि वो मेरी बर्थडे पर मुझसे ये कहने वाला हो। ये सोचकर टेंशन काफी एक्साइटेड हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि टेंशन का घर बहुत अच्छे से बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेट हुआ होता है और तेंगियो टेंशन के लिए केक लेकर आ रहा होता है और टेंशन भी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। तेंगियो टेंशन के पास आकर कहने लगता है कि ये केक मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है क्योंकि मेरे दिल में तुम एक फेरी की तरह हो, बल्कि तुम तो एक फेरी से भी ज्यादा सुंदर हो। और तेंगियो से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। टेंशन इसके लिए मान जाती है और टेंशन ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब टेंशन जल्दी से तेंगियो को बर्थडे पार्टी पर बुलाने के लिए इन्विटेशन कार्ड लिखती है। अगले दिन हुआन टेंशन को मिंगजाओ की तरफ से गिफ्ट दे रही होती है। तो टेंशन कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पर है। तो हुआन टेंशन को इसकी बर्थडे का गिफ्ट देती है और कहने लगती है कि आज तुम बर्थडे पार्टी पर यही पहनना। टेंशन कहती है कि मुझे बहुत पसंद आया है। तो हुआन कहती है कि तुमने तो उसको देखा भी नहीं है। टेंशन कहती है कि मैं इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ, तुमने जो भी मेरे लिए प्रिपेयर किया होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब हुआन पूछती है कि क्या तेंगियो भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आएगा। तो टेंशन कहती है कि मैंने उसको इनवाइट तो किया था लेकिन उस दिन के बाद से मैंने तेंगियो को नहीं देखा क्योंकि वो डोंगी के साथ फिल्म फेस्टिवल पर गया हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आज वो मेरी बर्थडे पार्टी पर आएगा या नहीं। इसके साथ ही टेंडिंग भी यहाँ पर आ जाती है और टेंशन को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उसको गिफ्ट देती है। इसके बाद रात में टेंशन के घर पर बर्थडे पार्टी में सभी लोग आ गए होते हैं और ये सभी काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर टेंशन अपने फोन को चेक कर रही होती क्योंकि अभी तक तेंगियो यहाँ पर नहीं आया होता। टेंशन तो काफी अपसेट हो गई होती कि तेंगियो अभी तक नहीं आया और टेंशन अपने घर के बाहर कचरा फेंकने के लिए आ जाती है और ये तेंगियो के घर को देखते हुए सोचती है कि मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए, मेरी बर्थडे है। जैसे ही टेंशन लिफ्ट के आगे आकर खड़ी होती है तो तेंगियो इसको रेड एनवेलप्स भेजता है और साथ में इसको हैप्पी बर्थडे भी कहता है। टेंशन इसके मैसेज को देखकर अपसेट हो जाती है कि खुद तो आया नहीं है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो सामने तेंगियो और डोंगी खड़े होते हैं। अब डोंगी भी टेंशन को हैप्पी बर्थडे कहता है और टेंशन तेंगियो को देखकर कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगे। तो तेंगियो कहता है कि मुझे यहाँ पर तो आना ही था। टेंशन कहती है लेकिन आज तो अवार्ड सेरेमनी नहीं है। तो डोंगी कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर 1 घंटा रुकेंगे क्योंकि अवार्ड सेरेमनी रात में है। अब डोंगी टेंशन के हाथ से ये गार्बेज बैग लेकर खुद चला जाता है। तेंगियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। टेंशन इस बात पे मुस्कुराने लगती है। फिर ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। तेंगियो देखता है कि टेंशन को ठंड लग रही है तो ये जल्दी से अपना कोट उतार कर इसको दे देता है। अब कार में तेंगियो ने टेंशन के लिए केक प्रिपेयर किया होता है। ये टेंशन को हैप्पी बर्थडे कहता है तो अब टेंशन विश मांगने लगती है। मैं विश करती हूँ कि हमारी मूवी बहुत हिट हो ताकि मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ। और लास्ट विश टेंशन अपने मन में मांगती है। अब टेंशन जब कैंडल ब्लो करती है तो तेंगियो से पूछता है कि तुमने आखिरी विश क्या मांगी है। टेंशन इसको बताना नहीं चाह रही होती तो तेंगियो कहता है कि मुझे ये लास्ट विश मेरे बारे में लग रही है। तो टेंशन इस बात पर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ ये सब लोग टेंशन के घर पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तेंगियो टेंशन को जब केक खिला रहा होता है तो इसको कहने लगता है कि तुम काफी देर से मुझे देख रही हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। टेंशन कुछ कहने वाली होती के साथ ही डोंगी कार का दरवाजा नॉक करता है, कहता है कि फ्लाइट का टाइम हो गया है। तेंगियो कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहने के बाद तेंगियो कार से निकलकर टेंशन के लिए कार का दरवाजा खोलता है। तेंगियो टेंशन को हक करता है। उसको गुड बाय कहने के बाद तेंगियो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेंगियो कंपनी में होता है। अब टेंडिंग इसको कॉल करके कहती है कि आपने टेंशन को इसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया है। तो तेंगियो कहता है कि मैंने उसको रेड एनवेलप भेजे थे। इस पर टेंडिंग कहती है कि भाई भला बर्थडे पर रेड एनवेलप कौन भेजता है। तेंगियो कहता है कि बाकी सब तो काफी खुश होते हैं। तो टेंडिंग कहती है कि आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए था क्योंकि टेंशन बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। तेंगियो सुनकर हैरान होता है तो टेंडिंग कहने लगती है कि वो इंतजार कर रही थी कि कब आप उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। टेंडिंग बहुत ही गुस्सा कर रही होती है अपने भाई पर। तेंगियो इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है, कहता है कि तुम अपने शब्दों पर गौर करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। इसके बाद तेंगियो डोंगी से आइडिया लेने के लिए उसको अपने पास बुलाता है। डोंगी कहता है कि तुम इतने अरसे से उसको ये कह रहे हो कि तुम उसको पसंद करते हो लेकिन तुमने अभी तक अपना रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया। अगर मैं टेंशन की जगह होता तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला जाता। तेंगियो कहते कि ऐसी बात नहीं कि मैं उससे कन्फेस नहीं करना चाहता था, बस मुझे लगा कि वो भी तैयार नहीं है। डोंगी कहते कि कोई बात नहीं, अगर तुमने टेंशन की बर्थडे वाला मौका मिस कर दिया है, क्या कोई और मेमोरेबल डे है जिस पर ये काम किया जा सके। तेंगियो इसी मेमोरेबल डे के बारे में सोचने लगता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।